हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन से लेट a is 3 upon square root of a comma square root of a is greater than 0 be a fixed point in xy plane. The image of a in x axis be b and image of b in x axis be c. If d is 3 cos theta comma a sin theta is a point in the fourth quadrant such that the maximum area of triangle ACD is 12 square units, then a is equal to। तो इसमें हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो उसे फाइंड करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर ए के कोऑर्डिनेट हमारा x1y1, बी हमारा x2y2, सी हमारा x3y3 है, तो क्या होता है डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y11 x2 y21 x3 y31। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? गिवन दैट ए के कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 3/√a कोमा स्क्वायर रूट ऑफ ए हमारा यहाँ पर पॉजिटिव गिवन है। ये दिन के किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बिकॉज दोनों के दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ से एक्स वाई प्लेन में आएंगे, दिस एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। लेट सपोज ये पॉइंट है हमारा ए। ये पॉइंट क्या है? 3/√a कोमा स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो ए की जो इमेज होगी विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस रेस्पेक्ट ए की इमेज हमारे पास होगी, जितना डिस्टेंस यहाँ से वाई एक्सिस की होगी ए की, उतनी ही यहाँ की क्या होगी? इसकी होगी बी की होगी। तो ये बस नेगेटिव के अंदर आ जाएगी वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा, कि जो बी पॉइंट आएगा हमारा कितना आएगा? -3/√, वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास एज इट इज रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए। फिर बी की वाई एक्स के रेस्पेक्ट में इसकी इमेज क्या होगी? यहाँ पर नीचे आएगी इमेज, जितनी एक्स के ऊपर इसकी हाइट होगी उतनी नीचे होगी। तो ये पॉइंट हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये सी पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा? -3/√, यानी एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट का क्या आ जाएगा? -√ऑफ ए आ जाएगा। तो ये हमारी आ जाएगी सी पॉइंट मिल गया हमें। तो सिंपल है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? इमेज ऑफ ए इन वाई एक्सिस, ये हमें क्या मिली है? इज इक्वल टू जो बी पॉइंट हमें मिला है, ये पॉइंट हमारा कितना है? -3/√a कोमा स्क्वायर रूट ऑफ ए। और बी की इमेज ऑफ बी इन एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसकी इमेज, ये हमें क्या मिली है? सी पॉइंट। जैसे ये हमारा कितना है? -3/√a और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ ए। और डी हमें ऑलरेडी गिवन है, गिवन दैट जो डी कोऑर्डिनेट है, डी के कोऑर्डिनेट हमारे कितने हैं? 3 cos थीटा कोमा a sin थीटा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी हमारा कितना जाएगा? एरिया ऑफ, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ए के कोऑर्डिनेट हमें पता है, बी सी के भी पता है, डी के भी पता है, तो ये कितना जाएगा? 3/√a 1। ये हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 क्या है? -3/√a माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ ए 1। और डी के कोऑर्डिनेट हमारे 3 cos थीटा a sin थीटा 1। इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो कितना जाएगा? 1/2 इंटू में कितना आएगा? 3/√a कितना आएगा? माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ ए और माइनस का a sin थीटा, फिर माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू में कितना आएगा? माइनस का 3/√a और माइनस का 3 cos थीटा, माइनस का 3 cos थीटा, फिर प्लस का 1 इंटू में कितना आएगा हमारा? माइनस का 3/√a इंटू ए साइन थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा? +3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए कोस थीटा। सो ये फाइनली हमारा कितना आएगा? 1/2 इंटू में 3/√a के अंदर मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट ऑफ ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 3 और माइनस का 3 a/√a क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए आएगा, तो माइनस का 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए साइन थीटा। फिर माइनस के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ ए के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा, और माइनस माइनस +3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए कितना आएगा? कोस थीटा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम अंदर, यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए के अंदर मल्टीप्लाई करके 1 की करेंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ ए से ए को स्क्वायर रूट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? ये वैल्यू आएगी माइनस का 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए साइन थीटा, और माइनस ये कितना है हमारा? सॉरी प्लस का है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए कोस थीटा। +3 -3 कैंसल आउट हो गया। सो 1/2 क्या बचा हमारे पास?
माइनस का 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए साइन थीटा और प्लस का 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए कोस थीटा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 स्क्वायर रूट ऑफ ए को कॉमन ले लेंगे, अपॉन में 2 है हमारा, अंदर क्या बचा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है, जो मैक्सिमम एरिया हमें गिवन है वो कितना गिवन है, 12 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है। हमें पता है कोस थीटा माइनस साइन थीटा के मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये हमारा एरिया आ गया। सो मैक्सिमम एरिया हमें कितना गिवन है, 12 के इक्वल गिवन है। उसका जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर अगर हम पाई बाई रूट 2 से मल्टीप्लाई करें, रूट 2 से डिवाइड, तो रूट 2 यहाँ पर आएगा कोस पाई बाई 4 और माइनस साइन पाई बाई 4, तो ये हमारा कोस थीटा माइनस पाई बाई 4, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1। इसकी फाइनली मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए और इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 2 और अपॉन में 2 इज इक्वल टू 12। सो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 3 4 जा 12, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना आ गया 4, दोनों साइड का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 4 जा 2 8 जा सॉरी 16, तो a की वैल्यू फाइनली हमारे पास कितनी आ गई है 8 के इक्वल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।